एक गीत की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह मत सोचो देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, यह मत सोचो देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि यह सोचो तुमने देश के लिए क्या किया। हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास संसाधन कम है, मैं कैसे करूंगा। ऐसी कल्पना रखने वाले भी आज की इस वीडियो को देखेंगे तो वो स्वयं में ये महसूस करेंगे कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में हम कैसे अपनी आहुति दें, इसका एक उदाहरण रामायण काल में भी देखने को मिला। जब प्रभु राम माता सीता की प्राप्ति के लिए समुद्र पार करने के लिए पुल के निर्माण के लिए चिंतित थे, तो नल नील के नेतृत्व में जब पुल का निर्माण हो रहा था तो सारी सेना पूरे जोश के साथ पुल के निर्माण में लगी हुई थी। तभी एक छोटी सी गिलहरी जो सामर्थ्य के अनुसार कार्य ढूंढ रही थी, वो प्रभु के पास आई। उसे लगा कि इस राष्ट्र के यज्ञ में, इस नेक कार्य में मेरा योगदान किस प्रकार हो सकता है। तो उसने एक युक्ति निकाली। वो नदी में स्वयं को गीला कर रेत अपने शरीर पर लपेट उस पुल के ऊपर डाल रही थी। प्रभु राम आए, जब उन्होंने दृश्य देखा तो वो भावुक हो गए। उन्होंने गिलहरी को अपने हाथ में उठाया, उसके ऊपर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा कि जब जब इतिहास में इस पुल का नाम लिया जाएगा, जब जब इतिहास में इस पुल का जिक्र होगा, तो गिलहरी का नाम भी उसी सम्मान के साथ लिया जाएगा जैसे नल नील का और सारी सेना का लिया गया। ऐसे ही हम सब कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल जिसमें सभी पशु पक्षी जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में भीषण आग लगी। जंगल की आग इतनी भयावह थी कि सभी जंगली जानवर, पशु पक्षी उस आग से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। जंगल के बाहर एक तालाब था। उस तालाब के चारों ओर पेड़ लगे हुए थे। उस पेड़ों पर सभी पक्षी बैठ गए, आग को जलता देख रहे थे। तभी एक चिड़िया नीचे उतरी और तालाब में से 2 बूंद अपनी चोंच में भरे और उड़ती हुई जहां जिस स्थान पर आग लगी हुई थी वहां वो बूंद डालकर वापस आई और फिर तालाब में से 2 बूंद पानी की भर वापस उसी स्थान पर वो पानी डालने लगी। उसका एक क्रम लगातार चल रहा था। वो आती, अपनी चोंच में 2 बूंद पानी की भरती और जाकर उस स्थान पर डाल रही थी। तभी एक कौवा आया। उसने चिड़िया को रोका और कहा कि हे बेवकूफ, तू ये क्या कर रही है? क्या तेरे इस 2 बूंद पानी से इस जंगल की जो भीषण आग है वो बुझ जाएगी? तू ये क्या कर रही है? तो जो चिड़िया ने जवाब दिया उसे हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो पाएंगे कि आज के इस राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में हम भी अपनी आहुति दे सकते हैं। चिड़िया ने कहा कि तुम सही कह रहे हो कि मेरे इस 2 बूंद पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझेगी, ये बात मुझे भी पता है। लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम इतिहास के पन्नों में उन लोगों में दर्ज होगा जिन्होंने अपने घर की आग बुझाने के लिए कुछ प्रयास किया था, और तुम्हारा नाम उनमें शामिल होगा जो इस आग को जलता हुआ देख रहे थे, कुछ प्रयास नहीं कर रहे थे। तो ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि 19वीं सदी इंग्लैंड की है, 20वीं सदी अमेरिका की, तो 21वीं सदी भारत की होगी। स्वामी विवेकानंद से अब्दुल कलाम तक जो भारतीय महापुरुषों ने जो सपना देखा था वो सपना पूर्ण होने वाला है। हम चले या ना चले, लेकिन देश चल रहा है। पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है। इस राष्ट्र निर्माण में हमारा भी योगदान ऐसा हो, क्योंकि जब इसी का इतिहास लिखा जाएगा तो हम स्वयं से प्रश्न करेंगे कि इस भारत निर्माण में हमारा क्या योगदान था। योगदान होना ही चाहिए, भले ही वो चिड़िया के 2 बूंद पानी की तरह हो।